भाइयों, हर हर महादेव। भाइयों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी। योगी जी जब 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने मुजरिमों को सजा देने के लिए बुलडोजर मॉडल निकाला था। हम सबका, योगी जी का और सभी राज्यवासियों का ऐसा मानना था कि यदि मुजरिमों के ऊपर, दोषियों के ऊपर आर्थिक दंड दिया जाए तो शायद कुछ ये जो घटनाएं घट रही हैं, जो दंगे हो रहे हैं, इसमें कुछ नियंत्रण हो जाएगा। और ऐसा हुआ। जैसे ही बुलडोजर मॉडल निकला, जो लोग दोषी पाए गए उनकी फोटो देख के पहचान हुई और उनके घरों को देखते ही देखते तबाह कर दिया गया। 2018-19 का जब समय आया तो उत्तर प्रदेश भारत का वो पहला राज्य था जो दंगा मुक्त था। और हम सबको ऐसा लगा कि क्यों ना इस बुलडोजर मॉडल को पूरे भारत पर लागू कर दिया जाए। और भारत सरकार ने देखते ही देखते लगभग सभी राज्यों ने इसको स्वीकार कर लिया और भारत राज्य ने भी इसको स्वीकार किया। लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य थे वहीं पर, जो गैर बीजेपी शासित थे वहां पर बुलडोजर माध्यम लागू नहीं हुआ और लगभग देश के सभी राज्यों में दंगाओं पर नियंत्रण होता गया। विश्व ने भी बुलडोजर माध्यम को स्वीकारा, अमेरिका ने भी स्वीकार किया, चीन ने भी स्वीकार किया, रूस ने स्वीकार किया, जापान ने स्वीकार किया। और वहां पर भी दोषियों, कोई भी व्यक्ति जब दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर आर्थिक रूप से दंड देने के लिए बुलडोजर का माध्यम लिया गया और उनके घर मकानों को तोड़ दिया गया। भाइयों, यह प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि यह दोषियों पर लगाम लगाने के लिए बहुत ही अच्छा कारगर हथियार है। लेकिन 2022 के बाद जब योगी जी दोबारा आए और इसी मॉडल को आगे बढ़ाया तो फिर ऐसा लगा कि इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2022 के बाद उत्तर प्रदेश में यदा कदा कहीं कहीं पर ये छुटपुट घटनाएं होती गई। और एक समय फिर अब ऐसा आता जा रहा है कि ये जो दंगाई थे, ये जो जिहादी थे, ये जो छलपूर्वक अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा से फन निकालने लगे और घटनाओं को अंजाम देने लगे। अब इनके घर मकान तोड़ने से भी ये रुकने वाले नहीं हैं। अगर आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो पूरे भारत के अंदर हर दिन लगभग 300 मकान इन जिहादियों के तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से। भारत में 300 से भी ज्यादा घर हर रोज तोड़े जा रहे हैं और 58 लोग हर घंटे अपने घर से निकलवा दिए जा रहे हैं। सुनने में यह आंकड़ा चौंका देने वाला जरूर है, लेकिन ये सच है। पर आप विचार कीजिए, क्या इनके मकान तोड़ने के बाद में दंगा घटनाएं घट रही हैं या बढ़ रही हैं? तो आप ओवरऑल पाएंगे कि इनके मकान तोड़ने के बाद में भी दंगा नहीं रुक रहे, घटनाएं नहीं रुक रही। अभी भी ये जिहादी भारत के किसी ना किसी राज्य के किसी जिले तहसील में हर दिन किसी ना किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जैसे कल की ही बात है, 8 मार्च 2024 कल की बात है, दिल्ली के इंद्रलोक में खुली रोड के ऊपर यह जिहादी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। भाइयों, यह 8 मार्च 2024 दिल्ली इंद्रलोक की घटना है। यह जिहादी नमाज पढ़ने का नाटक करने के लिए रोड पर एकत्रित हो गए, परंतु दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्दी रोड को कब्जा मुक्त कर लिया। परंतु देखते ही देखते यह जिहादी कीड़े मकोड़ों की तरह एकत्रित हो गए और दिल्ली पुलिस के ऊपर ही चढ़ बैठे, परंतु दिल्ली पुलिस ने इनको खदेड़ दिया। आप इनका इकोसिस्टम देखिए कितना मजबूत है। कोई भी घटना हो जाए, यह हजारों की तादाद में कीड़े मकोड़ों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। सोचो, क्या हमारे पास कोई ऐसा इकोसिस्टम है? यदि हमारे किसी हिंदू भाई के साथ कोई घटना घट जाए तो क्या हम एकत्रित हो सकते हैं? सोचना जरूर। सोचो, जब इनके पास इतनी बड़ी बड़ी इनके पत्थर घर बने हुए हैं जहां पर लाखों लोग इकट्ठे होकर पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी रोड के ऊपर इकट्ठा होने की? तो यह कोई नमाज पढ़ने इकट्ठे नहीं होते, ये केवल अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाने के लिए इकट्ठे होते हैं, जिससे कि और लोग इनको देखें और उनके मन में इनकी दहशत बढ़े। और ऐसा हुआ भी, जब दिल्ली के एसआई, दिल्ली पुलिस के जो एसआई हैं तोमर जी, जब उनको वो हटाने वहां से गए तो उल्टा उन्हीं के ऊपर दोष मढ़ दिया गया और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ये कहां का न्याय है? अरे, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को अप्लाई करने के लिए, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसे जिहादियों को जब हटाने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर सरकारें, वहां पर कानून उन्हीं लोगों को दोषी पाता है जो लोग न्याय के लिए, जो लोग शासन व्यवस्था के लिए, जो प्रशासन के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देते हैं।
सोचो अगर आपने उनको देखा हो तो ये 5-7 पुलिस वाले थे जो कि हजारों जिहादियों की भीड़ में बीच में फंस जाते हैं। एक समय तो ऐसा लग रहा था वीडियो में देखने से कि शायद यहाँ पे पुलिस वाले घिर चुके हैं, परंतु पुलिस प्रशासन है, बहुत बड़ी ताकत है, उसका यह जिहादी कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे ये बेशक कहें कि 15 मिनट को पुलिस हटा लो, देख लेंगे किसमें कितनी ताकत है। ये चाहे कितना ही इस बात को कहें, पर यह तो हमें स्वीकार करना होगा कि पुलिस एक ऐसा ताकत है जो चुटकियों में चाहे तो इनके फन को मसल सकती है, पर कब, जब शासन, प्रशासन और सत्ता इनको छूट दे दे। सत्ता कभी इनको छूट देगी नहीं, क्योंकि उनको वोट चाहिए और वोट उनको पता है इकट्ठी वोट इन्हीं की मिलेगी। हम हिंदू कभी इकट्ठे नहीं होंगे, तो इसलिए उसको हिंदू की वोट की चिंता नहीं है। अगर हिंदू इकट्ठा भी हो जाएगा तो वो अपने अपने अलग अलग वोटों में बढ़ जाएगा। लेकिन ये जिहादी इकट्ठे वोट देते हैं, इसी नियत से सारे सरकारें इसकी तरफ झुकाव करती हैं कि इकट्ठी वोट के कारण हमको वोट मिल जाएगी। तो भाइयों, कल आपने देखा हुआ इंद्रलोक में थोड़ी देर में इनका इकोसिस्टम इतना जबरदस्त था कि थोड़ी देर में वहां हजारों जिहादी इकट्ठे हो गए और पुलिस को बीच में घेर लिया। पुलिस अगर टीयर गैस का इस्तेमाल नहीं करती, पुलिस अपना ताकत का इस्तेमाल नहीं करती, तो पुलिस निश्चित उसके बीच में फंस जाती। परंतु मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से इस मसले को बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हल किया और बहुत बड़ा दंगा होने से बचा लिया। बाकी इन जिहादियों का तो पूरा प्लान था कि एक बहुत बड़ा दंगा किया जाए, लेकिन हम सबको, पूरे देशवासियों को विश्वास है, चाहे वो किसी भी राज्य की पुलिस हो, वो हमेशा निष्पक्ष भाव से सबको समान मानते हुए अपना व्यवहार करती है। वो कोई पक्षपात नहीं करती। बेशक उनको पता है ये जिहादी गलत हैं, उसके बावजूद भी वो उन जिहादियों का साथ देते हैं, वो उनके विरोध में नहीं जाते। भाइयों, आज बुलडोजर मॉडल जो है, ये भी हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये भी फीका पड़ता जा रहा है, इसकी ताकत भी घटती जा रही है। अब योगी जी को कोई और लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए कोई और कानून बनाना पड़ेगा, कुछ और उनको विचार लगाना पड़ेगा कि अब एक नया क्या चीज निकाला जाए जिससे इनको रोका जा सके। इनको रोकने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है इनकी जनसंख्या पर कंट्रोल। और जनसंख्या पर कंट्रोल कैसे होगी, इस पर विचार किया जाए। मेरी सरकार से, शासन से विनम्र निवेदन है कि आप ये विचार करें कि इनकी जनसंख्या कैसे रोकी जाए। जब तक इनकी जनसंख्या नहीं रुकेगी तब तक आप इनकी घटनाओं को नहीं रोक पाएंगे। आप बेशक बुलडोजर मॉडल निकालें या कोई और मॉडल निकाल लें, सबसे पहले विचार करें कि इनकी जनसंख्या कैसे रोकी जाएगी। अगर हम और आप सोचें कि सब इनको घर वापसी करा देंगे, असंभव, घर वापसी नहीं हो पाएगी। ये असंभव सा एक विषय है। और अगर आप 10, 20, 100, 200, 500 को घर वापसी करा दोगे तो उससे इन जिहादियों की ताकत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा हमारी बहन बेटियां लव जिहाद में डेली भाग जाती हैं। तो यहां पर कोई अलग अलग माध्यम निकालें कि इनको कैसे रोका जाए। तो मैं छोटे मोटे सुझाव दे रहा हूं, अगर आपको पसंद हो तो उसको जरूर अप्लाई करें। पहला सुझाव, आप जहां भी खुले में शक्ति प्रदर्शन करते हुए इन जिहादी को देखें, पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग लेने के लिए इनको इकट्ठा होते हुए देखें, तो तुरंत पुलिस प्रशासन को इनकी घेराबंदी करनी चाहिए चारों तरफ से। इनसे कुछ मत कहो, सबकी चारों तरफ से घेराबंदी करके जितने लोग उसमें पाए गए सबको वहां से उठाएं, सबको अपने साथ ले जाएं, जेल में डालें और जेल में डाल के सबकी छानबीन करें। छानबीन करते उन सबको नपुंसक होने के इंजेक्शन लगा दें और इनकी नागरिकता को भंग कर दें। नागरिकता, इनकी वोट डालने के अधिकार खत्म कर दें और इनकी भारत की नागरिकता खत्म करें और साथ ही साथ नपुंसक होने के इंजेक्शन लगा दें। ये एक कठोर विधेयक पास करें कि जो भी खुले में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होगा या पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग लेने के लिए इकट्ठा होगा, उन सबको तुरंत पुलिस प्रशासन इकट्ठा करेगा और अपने साथ जेल में ले जाकर डालेगा। जेल में सबकी छानबीन करके सबसे पहले भारत की नागरिकता खत्म, दूसरी बात वोट डालने का राइट खत्म, तीसरा चीज नपुंसक होने का इंजेक्शन लगाया जाए। यह एक कारगर हथियार है। इस प्रकार से आप, जैसे ही आप नपुंसक होने का इंजेक्शन लगाएंगे तो आप पाएंगे कि इनकी ऑटोमेटिक जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी। यह पहला उपाय। दूसरा उपाय, यदि आप कहीं पर भी इस प्रकार से इनको एकत्रित होते हुए देखें तो वहीं पर कारगर हथियार, मतलब घुटने से नीचे गोली मारने का, साइट एंड शूट का, वहीं पे घुटने से नीचे तुरंत गोली मारी जाए। यह भी एक विधेयक बने, यह भी एक कानून लाया जाए कि जो भी खुले में इस प्रकार से नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित होगा तो उसको वहीं पर सरकार 2 मिनट का टाइम देगी। 2 मिनट के चैलेंज के बाद यदि वो नहीं जाते हैं तो सरकार उनके घुटनों के नीचे गोली मारेगी, जिससे कि वहां से उनको हटाया जा सके। ये विद्रोह करेंगे। अरे विद्रोह क्या अब सरकार से बड़ा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा है? जब शांति व्यवस्था भंग हो रही हो तो क्या संविधान ने सरकार को छूट नहीं दे रखी है
शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो जो चाहे वो कर सकता है। तो मेरी सरकार से विनती है वो इसको भी अमल में ला सकती है। तीसरी चीज, उनकी छानबीन करो। छानबीन करके जितने लोग उसमें दोषी पाए गए, दोषी पाने के बाद में उन सबके नाम पे जितनी भी जमीनें हैं उसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति पे 1-1 लाख रुपए का दंड लगा दो। अगर वो देने के उसमें नहीं है तो उनके घर मकान तोड़ने के साथ साथ उनकी जमीन को बेच के 1 लाख रुपए वसूला जाए। इस प्रकार से ये तीसरा कारगर हथियार है कि यदि वो व्यक्ति खुले में नमाज पढ़ता है, खुले में इकट्ठा होता है, तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से छानबीन करके उसके मकान को तोड़ाया जाए। मकान तोड़ाने के बाद में उसके नाम पर जितनी जमीन है उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा के 1 लाख रुपए का वसूल किया जाए। ये तीसरा हथियार, ये 3 कारगर हथियार। चौथा, यदि कहीं पर जिहादी इस प्रकार से कहीं इकट्ठे होते हैं, पुलिस के बार बार समझाने से भी नहीं मानते हैं, तो उनकी जो बहन बेटियां हैं, उनकी जो घर में औरतें हैं, उनको सबको उनसे अलग रहने की, मतलब उनको अलग और उनको अलग 5 साल के लिए दोनों के बीच में दूरी बना दी जाए कि जनसंख्या रोकने के लिए आदमी में इंजेक्शन लगाया जाए और औरत को उससे अलग कर दिया जाए। 5 साल के लिए उस व्यक्ति को अकेले रहने के लिए छोड़ दिया जाए और वो भी पुलिस की नजर में। कहां रहेंगे? शेल्टर हाउस बनाए जाए। शेल्टर हाउस बना के उसमें डाल दो। 4 तरफ से पहले घेराबंदी करो। शेल्टर हाउस बनाने से पहले इतनी ऊंची दीवारें करो, उतने इलेक्ट्रिक लाइट लगा के उसको बिल्कुल किलाबंद कर दो। किलाबंद करके उसके अंदर भीतर आदमी छोड़ दो। इतने मजबूत दरवाजे हों जो वहां से कोई निकल ही ना पाए। नीचे फर्श इतने मजबूत हों जो कोई सुरंग ना बना पाए। इस प्रकार से उनको वहां से दूर कर दो। 5 साल उस व्यक्ति को अपने परिवार से अलग, कोई उस परिवार के पास नहीं जाएगा और कोई भी काम नहीं। यदि वो जेल में भी जाते हैं, वहां पे भी होते हैं, तो उनको दाल और रोटी, वही बिल्कुल एकदम दाल में दाल नहीं, केवल पानी और रोटी। अगर इस दौरान उसकी मौत होती है तो ये संसद के अंदर कानून बनना चाहिए, विधेयक आना चाहिए कि जिसकी भी मौत इस प्रकार के व्यक्ति की जेल में होगी तो उसमें दोष सरकार का नहीं होगा, किसी जेल प्रबंधन का नहीं होगा, इसमें दोष उस व्यक्ति का होगा जिसने ये खुले में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो ये 4-5 तरह के मैंने आपको सुझाव दिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको तुरंत माने, परंतु आप बुलडोजर माध्यम से इनकी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। आप वर्तमान में देखिए तो प्रतिदिन राज्य के किसी ना किसी, भारत के किसी ना किसी राज्य में यह जिहादी किसी ना किसी तरीके से हर दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हल्द्वानी हुआ, हल्द्वानी के बाद में बरेली हो चुका है, दिल्ली वाला दंगा हुआ है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, जयपुर में हो चुका है, बरेली में हो चुका है। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि कठोर दंडात्मक प्रावधान नहीं है। तो मेरी सरकार से विनती है, कोई कठोर दंड देने की प्रक्रिया निकाली जाए। सॉफ्ट बनने से केवल आप पिघलेंगे, क्योंकि कुल्फी सॉफ्ट होती है, जो बर्फ है सॉफ्ट होती है, इसलिए वो टपकती रहती है। लोहा हार्ड होता है, बिना हीट के नहीं पिघलता। इसलिए लोहे जैसे कानून बनाओ जो इसमें पिघलने की कोई अनुमति ना हो, पिघलने का कोई रास्ता ही ना हो। तो मेरी आपसे विनती है, सरकार को आज इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, संसद में विधेयक लाना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार ही 2024 में दोबारा सत्ता पे आएगी, और सत्ता पे आएगी तो जो माननीय मोदी जी हैं वो दोबारा से 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला विधेयक यही लाया जाए कि इस प्रकार से इन पर अंकुश लगाया जाए। दूसरा, बिना कुछ देरी करे हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। हालांकि उससे भी नुकसान हम ही को है, पर फिर भी एक बार उसे अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है। क्या पता इन जिहादियों की जनसंख्या पर कुछ अंकुश लग जाए। और किसी को ये लगता हो कि जम्मू कश्मीर में माननीय मोदी जी बहुत बड़ी रैली करके आए हैं, अब इन जिहादियों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा या इनके विचारों में परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। इनके हृदय में परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये केवल आपसे लालच में जुड़े हुए हैं, आपसे कुछ ना कुछ लाभ लेंगे। आप जब तक उनके लाभ की बात करेंगे वो आपके साथ रहेंगे। जैसे ही उनको लगा कि हमारे मजहब से आप अलग बात कर रहे हैं, उसी समय वो आपसे अलग हो जाएंगे। तो इसलिए कोई ये ना समझाए कि आपकी जम्मू कश्मीर की रैली कोई बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। हो सकता है आप वहां सरकार भी बना लें, परंतु हृदय परिवर्तन इतना आसान नहीं है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी पहले ही कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले मुस्लिम, भारत में रहने वाले जिहादी कभी भी भारत के हित की बात नहीं करेंगे। तो इसमें सीधी सी बात है। और इससे पहले गुरु गोविंद सिंह भी कह चुके हैं, यदि अपने हाथों को तेल में डुबो के फिर तिल के अंदर डाला जाए और जितने तिल हाथों से चिपक जाएं, अगर उतनी बार भी कोई जिहादी कसम खाए कि मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, तब भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। या तो आप झूठे हैं या फिर भीमराव अंबेडकर और गुरु गोविंद सिंह झूठे हैं। दोनों में से कोई एक तो झूठा है।
यदि आप कहते हो कि मैं हृदय परिवर्तन कर दूंगा तो गुरु गोविंद सिंह झूठे हैं और भीमराव अंबेडकर झूठे हैं, और यदि वो दोनों सच्चे हैं तो फिर आप झूठे हैं। फैसला आप स्वयं करें। जो अनुभव से इन बातों को कह चुके हैं, तो आपने अनुभव कोई नहीं लिया, क्योंकि परिवार आपके है नहीं, आप अकेले हैं। आप पूरे भारत को अपना परिवार मानते हैं। यदि आपके बच्चे होते, आपकी बेटी होती जो आपके अंश से पैदा होती, और वो बेटी बड़ी होकर जब इन जिहादियों के बीच में से निकलती, तो आपको पता चलती कि सच में बेटी का दुख क्या होता है, सच में ये जिहादी किस हद तक जा सकते हैं। अब आप अकेले हैं तो आप ऐसा ही मानते हैं जैसे आप हैं। आप तो हैं देवता, तो आप पूरे भारत को देवता स्वरूपी बनाना चाहते हैं, देवता स्वरूपी समझते हैं, परंतु आप उस पीड़ा को नहीं समझ रहे जिनके बेटा बेटी हैं। आप उनके तरफ चिंता करके देखें तो उनको समझ के, क्योंकि आप चले जाएंगे, अकेले थे चले गए, हम भी सब चले जाएंगे, सब अकेले पैदा होते हैं, अकेले जाते हैं, परंतु जो परिवार से जुड़ जाता है, जिनके बेटा बेटी होते हैं, जिनके माँ बाप होते हैं। अब आपके माँ बाप थे पर बेटा बेटी नहीं थे, तो परिवार तो आपके भी था। हम में इतना फर्क है कि हमारे बेटा बेटी भी हैं, आपके बेटा बेटी नहीं थे, पर हमें परिवार को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक ऐसा कठोर कानून बनाएं कि इनकी जिहादियों की जनसंख्या रुके, और रुकेगी कैसे वो आप स्वयं विचार करें। ये जो दंगा करते हैं, ये जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनको कैसे रोका जाएगा, इसके लिए मैंने आपको कुछ सुझाव दिया है। आपको अच्छा लगे तो जरूर मान लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विचार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना। हर हर महादेव।